सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम स्टॉक्स में जो इन्वेस्टिंग होती है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग में जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो मेरी सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि यहाँ पर मैंने 5 की मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दी, और यहाँ पर फिर से 8 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 13 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 34 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं लगा के रखता हूँ। कई बार मैं 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा के रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए वो काम आती है। एंड उसी के साथ मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर आर एस आई जब भी 50 के अबो जाता है इस स्ट्रेटजी के साथ, तब भी मैं यहाँ पर बाई साइड की ओर ट्रेड करता हूँ या फिर सेल साइड की ओर ट्रेड करता हूँ। जैसे कि मैं कहाँ पर एंट्री करता या फिर मैं कहाँ पर एंट्री करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सभी मूविंग एवरेज एक साथ हुई और मैंने यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी लगा के रखा है, जो कि है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी मूविंग एवरेज एक साथ यहाँ पर मिली, यानी कि एक साथ जॉइंट हुई, और वहाँ पर हमें यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दे दिया था सेल साइड की ओर। और जैसे ही ये जो मूविंग एवरेज होती है वो एक साथ होकर उसके बाद मार्केट उसको क्रॉस करता है डाउन साइड की ओर या फिर अप साइड की ओर। जैसे कि यहाँ पर सेल साइड की ओर क्रॉस किया, यहाँ पर बाई साइड की ओर क्रॉस कर सकता है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज होकर, और वहाँ पर हमारा आर एस आई भी 50 के अप होगा, यहाँ पर आर एस आई 50 के बिलो जाता है, तभी हमें एंट्री करनी है। तो हमें यहाँ पर एंट्री कहाँ पर मिलती वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल साइड की ओर हमें एंट्री इस जगह पर मिलती, जो कि हमारा एक एसएल हिट तो नहीं होता, क्योंकि हम एसएल इन्वेस्टिंग में रखते ही नहीं है। तो उसके बाद मार्केट सेलिंग साइड की ओर आ गया, मार्केट ने एक बार सुपर ट्रेंड को टच किया अप साइड की ओर, जो कि है ये जगह। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर सुपर ट्रेंड का, और ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, और डाउन साइड की ओर फिर से मार्केट आ गया। तो ये जो स्टॉक्स है आरटी इंडस्ट्रीज, वो फिर से बाई साइड की ओर जा सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सभी मूविंग एवरेज एक साथ जॉइंट होने वाली है, एक साथ मिलने वाली है। आर एस आई भी 50 के ऊपर 50 अबो चला गया है, और सुपर ट्रेंड यहाँ पर पॉज कर मार्केट जब भी निकालता है और ट्रेंड चेंज होता है, तो वहीं पे हमें बाई साइड की ओर एंट्री मिल सकती है। तो इसी तरीके से मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। यहाँ पर ये जो चार्ट है वो वीकली चार्ट है, और इन्वेस्टिंग मंथली चार्ट पर भी की जा सकती है। ये जो चार्ट है वो वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पर भी इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग किया जा सकता है, और काफ़ी बड़े टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तो तो ये जो स्टॉक्स है वो है अपोलो टायर्स, जो कि वीकली चार्ट है। तो हमें यहाँ पर एक सेल साइड की ओर एंट्री मिली थी। आरएसआई भी यहाँ पर 50 के बिलो चला गया था, लेकिन हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट सेल साइड की ओर नहीं मिला। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिला। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बाई साइड की ओर एंट्री बन सकती है, और आरएसआई भी 50 के अबो चला गया है। तो फिर से यहाँ पर एक एंट्री तो फिर से यहाँ पर एक एंट्री बाई साइड की ओर बन सकती है। जो कि सेलर को एंट्री मिली थी, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। तो बाई साइड की ओर फिर से मार्केट अप साइड की ओर जा सकता है। तो अपोलो टायर में भी बाई साइड की ओर एंट्री बन सकती है। हालांकि ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग में भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। जैसे कि यहाँ पर अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर मार्केट फिर से नीचे भी आ सकता है। अभी हमें ये नहीं पता, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनकर मार्केट डाउन साइड की ओर भी रेजिस्टेंस फेस कर मार्केट डाउन साइड की ओर भी आ सकता है। यहाँ पर सुपर ट्रेंड जैसे ही ट्रेंड चेंज करता है उसके बाद ही हम बाई करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग में भी इतनी अच्छे तरीके से काम करती है। सपोज करो कि ये अपोलो टायर स्टॉक्स का चार्ट नहीं है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आपको यहाँ पर सेलिंग साइड की ओर एंट्री मिलती है। सपोज करो कि मंथ के पहले ही वीक में आपको एंट्री मिल गई, तो आपको अच्छे खासे प्रीमियम भी वहाँ पर मिलेंगे। और जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड की ओर एंट्री दी हमें, तो वहाँ पर हम प्रीमियम सेल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें पूरे मंथ में यहाँ पर मार्केट डाउन साइड जाए या फिर नहीं जाए, अगर डाउन साइड की ओर चले जाए तो भी हमें ऑप्शन सेलिंग में अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। और मार्केट डाउन साइड की ओर नहीं भी गए, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक कितने वीक यहाँ पर मार्केट साइडवेज पड़ा रहा, हमें टारगेट बड़ा नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी वो प्रीमियम अपने अपने जो सेलिंग प्राइस होती है उससे नीचे चल रहे हैं, मार्केट उससे नीचे चल रहा है,
तो यहाँ पर प्रीमियम पूरे डीके हो गए होंगे और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर आपको मार्केट ऑप्शन सेलिंग में ट्रेंडिंग मिल जाए वहीं पे भी प्रॉफिट होता है, और मार्केट साइडवेज हो जाए वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो स्टॉक्स है वो है बॉस लिमिटेड का स्टॉक्स है। और यहाँ पर आपको मैं एक अच्छी सी पैटर्न दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली डाउन साइड की ओर आया और यहाँ पर भी हमें सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज पे एंट्री मिली थी सेल साइड की ओर। अगर आप अर्ली एंट्री करना चाहें तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं सेल साइड की ओर। आप यहाँ से भी सेल साइड की ओर एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो सेलिंग की बात हुई, लेकिन अब हम नई एंट्री की बात करते हैं। तो मार्केट ड्रास्टिकली डाउन साइड की ओर आया और उसके बाद हमें यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिली। तो यहाँ पर भी आपको आरएसआई डाइवर्जन दिख रहा है और उसी के साथ जैसे ही हमें सभी मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन मिलती है, सुपर ट्रेंड ट्रेंड चेंज करता है, उसी के साथ हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं बाई साइड की ओर। तो यहाँ पर भी एक एंट्री बन सकती है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ड्रास्टिकल बाइंग के बाद एम पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ड्रास्टिकल सेलिंग के बाद डब्ल्यू पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर वही पैटर्न चार्ट पर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्टॉक्स है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पर ये जो ये जो सेटअप है वो अच्छा खासा यहाँ पर ये जो सेटअप है वो बना हुआ है। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की ओर आया, उसके बाद हमें डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिली और उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है वहीं पे हमें एंट्री मिलेगी। यहाँ पर मार्केट ने पॉज भी किया और उसके बाद मार्केट अप साइड की ओर जा सकता है। आरएसआई भी यहाँ पर 50 के ऊपर आ चुका है, तो वहाँ पर हमें बाई साइड की ओर एक एंट्री मिलेगी। पोस्ट कैंडल के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा एसएल भी हमें मिल जाता है, या फिर जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है तो उस ट्रेंड चेंज के नीचे भी सुपर ट्रेंड पर भी आप एसएल रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई और ये ट्रेंड चेंज हुआ, तो उसके बाद मार्केट सपोज करो कि डाउन साइड की ओर आ जाता है, तो वहाँ पर फिर से आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर अप साइड की ओर जा सकता है। आपकी एंट्री एक यहाँ पर होगी और दूसरी एंट्री आपको यहाँ पर मिलेगी, तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप एवरेज कर भी यहाँ पर मार्केट में अच्छी प्राइस अचीव कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट या फिर स्टॉक्स अपसाइड की ओर चला जाता है तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स है वो डालमिया भारत का स्टॉक्स है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से एक एंट्री मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी एक एंट्री बन सकती है। सभी मूविंग एवरेज यहाँ पर एक हो चुकी थी और उसके बाद आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, या फिर सुपर ट्रेंड के पास भी आप कंफर्मेशन लेकर एंट्री बाई साइड की ओर कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर आरएसआई भी 50 के अप चला गया है। काफ़ी टाइम तक मार्केट साइडवेज रहा और उसके बाद हमें एक प्राइस एक्शन यहाँ पर ऐसे देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर ऐसे एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री बन सकती है। यहाँ पर भी हमें एक एंट्री सेल साइड की और यहाँ पर मिली थी और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था यहाँ पर। अगर आप मूविंग एवरेज देखकर ही यहाँ पर ही एंट्री कर देते सेल साइड की और, तो भी आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाती है। अगर आप डबल कंफर्मेशन लेना चाहते सुपर ट्रेंड के साथ तो आप यहाँ पर एंट्री करते। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर फिर से एक बाई साइड की और एंट्री मिलने वाली है और आरएसआई भी 50 के अप चला गया है। आरएसआई यहाँ पर डाइवर्जन भी हुआ था, क्योंकि ये जो लो लगा है वो लो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, लो यहाँ पर आरएसआई में अप शिफ्ट हो चुका है। तो उसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर फिर से बाइंग आ सकती है। स्टॉक से गोदरेज सीपी जो कि वीकली चार्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हमें यहाँ पर सेल साइड की ओर एंट्री मिली थी, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक एंट्री बन चुकी है, यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है। तो यहाँ पर फिर से ये स्टॉक्स बाई साइड की ओर जा सकता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने भी यहाँ पर 30 पे सपोर्ट लिया है। अगर आप स्टॉक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देते हैं तो उसका सपोर्ट इसी जगह पर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अगर ड्रास्टिकली चल चुका होता है तो उसके बाद वो पोलेंट फ्लैग बनाता है या फिर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन लेकर फिर से बाई साइड की ओर जाता है। तो वहाँ पर हम 100 की जो मूविंग एवरेज लगाते हैं उस पर ही मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने शार्प यहाँ पर 100 की मूविंग एवरेज पर ही एक पैटर्न बनाई है, जो कि है डब्ल्यू पैटर्न। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीकली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट में चले जाएंगे तो आपको ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न दिखेंगी, जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो डब्ल्यू पैटर्न दिखेंगी।
रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, छोटी सी डोजी कैंडल और उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल। तो आप देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न है। तो 100 की मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है उस पर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और अप साइड की ओर चला गया। तो वहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर आपकी एंट्री यहाँ पर आपने कुछ प्रॉफिट बुक करके रखा है और फिर से मार्केट डाउन साइड की ओर आया तो फिर से यहाँ पर नई एंट्री बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से भी ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप कंफर्मेशन लेने के बाद एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन मिल चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद ये एंट्री हो चुकी है। ये स्टॉक्स अप साइड की ओर जा सकता है। ये जो स्टॉक है वो जिंदल स्टील का स्टॉक है एंड यहाँ पर मार्केट अप साइड चल चुका है। ये यहाँ पर ये पोल बना एंड यहाँ पर ये फ्लैग बन रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन देकर अप साइड की ओर एंट्री दे सकता है। हालांकि काफ़ी देर है यहाँ पर एंट्री मिलने में, लेकिन ये स्टॉक्स मुझे दिख गया। 100 पर यहाँ पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया हुआ है तो उसी वजह से मैंने यहाँ पर ऐड किया। बाकी बाकी एंट्री तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के बाद आपको मिलेगी या फिर सुपर ट्रेंड के बाद आपको एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। तो काफ़ी ब्यूटीफुली स्टॉक्स चलते हैं, या फिर पैटर्न पे या फिर प्राइजेक्शन पे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है वो LTTS है एंड वो सेल साइड की ओर जाने वाला है। तो यहाँ पर इस स्टॉक्स ने काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन दिखाया है। मार्केट काफ़ी बड़ा साइडवेज यहाँ पर ये स्टॉक्स रहा है और 100 की जो मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे ये स्टॉक्स प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है। तो ये स्टॉक्स डाउन साइड की ओर जा सकता है। हालांकि अभी 4000 का जो राउंड लेवल है उसको मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करके स्टॉक्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। वो ब्रेक हुआ तो फिर से स्टॉक्स डाउन साइड की ओर जा सकता है। तो ये स्टॉक सेलिंग के लिए है। तो ये जो स्टॉक्स है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है। वो भी यहाँ पर वीकली चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। तो एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है, उसके बाद फिर से ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन में आ रहा है और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। RSI भी यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो ये भी यहाँ पर बाई साइड की ओर जा सकता है। जब भी सुपर ट्रेंड पे हमें कोई प्राइस एक्शंस के साथ ब्रेकआउट मिले और सुपर ट्रेंड अपना ट्रेंड चेंज करे तो वहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। आप अगर अर्ली एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पर भी बन सकती थी, जहाँ पर ये जो 100 की मूविंग एवरेज है वहाँ पर हमें कुछ हमें पैटर्न मिले, डब्ल्यू पैटर्न मिले तो वहाँ पर भी हमें प्राइस एक्शंस के साथ एंट्री मिल सकती है, हम एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक एंट्री मूविंग एवरेज पे मिली हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाई साइड की और एक मूविंग एवरेज पे एंट्री मिली थी। अगर आप यहाँ पर सुपर ट्रेंड का जो कंफर्मेशन है वो लेना चाहते तो आप यहाँ पर एंट्री करते। उसके बाद भी ये स्टॉक्स अप गया, फिर से यहाँ पर सेल साइड की ओर एंट्री मिली, फिर से सेल साइड की ओर मार्केट चला गया। 100 की मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर भी 100 की मूविंग एवरेज को अप साइड ब्रेक किया था, यहाँ पर 100 की मूविंग एवरेज को डाउन साइड ब्रेक किया। तो वो एंट्री वहाँ पर ही बन सकती थी। आप यहाँ पर एंट्री बनाना चाहते सुपर ट्रेंड का यहाँ पर कंफर्मेशन लेने से पहले ही, तो यहाँ पर 100 की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया था। सभी मूविंग एवरेज यहाँ पर मार्केट में एक साथ हुई थी। वहाँ पर हमें प्राइस एक्शंस भी डोजी कैंडल के थ्रू देखने को मिली थी। तो उसका जैसे ही ब्रेकआउट उठा वहाँ पर हमारी एंट्री बाई साइड की ओर बनती। या फिर आप सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना चाहते तो वहाँ पर भी आपकी एंट्री बनती और मार्केट अप साइड की ओर चला जाता। यहाँ पर भी हमें पॉज कैंडल मिली और उसके बाद वहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फिर से एंट्री मिली। 100 की मूविंग एवरेज को भी मार्केट ने डाउन किया और यहाँ पर फिर से सेल साइड की और एंट्री बन गई। तो अच्छे ट्रेड यहाँ पर इस सेटअप पे मिलते रहते हैं। उसी के दौरान अगर आप यहाँ पर देखते तो यहाँ पर RSI ने भी 50 के ऊपर गया था, यहाँ पर भी RSI 50 के बिलो गया। तो आप यहाँ पर ऐसे एंट्री कर सकते हैं। अभी यहाँ पर स्टॉक्स में कोई एंट्री नहीं है। ये स्टॉक्स पोलन फ्लैग में डाउन साइड की ओर भी जा सकता है या फिर थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पर सुपर ट्रेंड पे एंट्री बनाकर बाई साइड की ओर भी जा सकता है। तो यहाँ पर करंटली कोई एंट्री नहीं बन रही है। सो गाइस, ये जो स्टॉक्स है वो MGL का स्टॉक्स है। तो आप यहाँ पर स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिलीव मी आप ऐसा नहीं कर सकते। ये स्टॉक्स कभी भी डाउन साइड की ओर आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, RSI भले ही 50 के अप आ जाए लेकिन यहाँ पर ये जो सेलिंग हुई है वो ड्रास्टिकली सेलिंग हुई है। तो ये जो दिख रहा है वो पोल दिख रहा है और यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो फ्लैग दिख रहा है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा भी ऊपर जाकर कोलेप्स हो सकता है और फिर से एक पोल बना सकता है डाउन साइड की ओर। तो डाउन साइड की ओर बड़े टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बाई साइड की ओर एंट्री कैसे करेंगे, बाई साइड की ओर एंट्री कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भले ही यहाँ पर सभी मूविंग एवरेज एक साइड की ओर आ चुकी है, एक साथ आ चुकी है यहाँ पर, और 100 की मूविंग एवरेज भी एक साथ आ चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड का वेट करेंगे। ऐसी कुछ हमें प्राइस एक्शन मिले
सुपर ट्रेंड को मार्केट ब्रेक करे या फिर सुपर ट्रेंड थोड़ा सा नीचे आ जाए और उसके बाद उसको मार्केट प्राइजेक्शंस के साथ ब्रेक करे, तो वहाँ पर हम एंट्री करेंगे, तभी हम बाई साइड की ओर एंट्री करेंगे, वरना यहाँ पर हम बाई साइड की ओर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स पोलन फ्लैग में डाउन साइड की ओर भी जा सकता है। तो ये जो स्टॉक्स है वो मारिको कंपनी का स्टॉक्स है, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर से ये स्टॉक है। वो भी वीकली चार्ट यहाँ पर मैं लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर सभी मूविंग एवरेज एक साथ हुई थी, 100 की मूविंग एवरेज भी यहाँ पर एक साथ हुई थी, तो ड्रास्टिकली मूव हमें देखने को मिला था। सुपर ट्रेंड को भी मार्केट ने ब्रेक किया था। अगर आप सुपर ट्रेंड की वेट करते तो आपकी एंट्री काफ़ी दूर बनती, यहाँ पर कुछ एंट्री बनती और उसके बाद भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट राइड करने को मिलता। लेकिन यहाँ पर अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में बन चुका है। यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन सा हुआ है उसका ब्रेकआउट होने वाला है और सुपर ट्रेंड भी अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। ये जो आरएसआई है वो 60 के अप जाने वाला है। यहाँ पर 60 के अप जब भी आरएसआई जाता है तो वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा बुलिश, ड्रास्टिकली बुलिश माना जाता है। तो ये स्टॉक्स में एंट्री लेकर काफ़ी कम समय में बड़े पैसे बना सकते हैं, क्योंकि ड्रास्टिकली मूव आ सकते हैं। एंड जब भी इस स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर 100 की मूविंग एवरेज पर ही, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट हमें देखने को मिला था इस जगह पर। तो ये स्टॉक्स भी बाई साइड की और काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमें देखने को मिल रहा है। अगर एमएफएसएल की बात की जाए तो एमएफएसएल ने भी यहाँ पर 100 पर कई बार आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड पे भी सपोर्ट लिया है और 100 पे भी, 100 की मूविंग एवरेज जो है वहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो एमएफएसएल भी यहाँ पर बाई साइड की और अच्छे तरीके से चल सकता है, क्योंकि ये जो रेंज है उसको मार्केट निकालने वाला है। तो यहाँ पर ये भी बाई साइड की ओर चल सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड के पास काफ़ी सारी मूविंग एवरेज एक हो गई थी एंड यहाँ पर भी हमें बाई साइड की ओर एंट्री मिली थी, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने अपना ट्रेंड चेंज किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये जो 100 की मूविंग एवरेज है उसको भी यहाँ पर निकाला और बाई साइड की ओर चला गया। 100 की मूविंग एवरेज आपके लिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी मार्केट बाई साइड की ओर गया, सुपर ट्रेंड को निकाल कर जब भी मार्केट बाई साइड की ओर गया, तो यहाँ पर किसने रोका उसको, कहाँ पर उसने रजिस्ट किया, मार्केट ने कहाँ पर रजिस्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मार्केट रजिस्ट हुआ और वहाँ से रिजेक्शन मिला। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट डाउन साइड की ओर आया, फिर से 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निकाला और फिर से बाई साइड की ओर चला गया। तो स्टॉक्स में हालांकि अभी तो कोई एंट्री नहीं है, हालांकि अभी तो स्टॉक्स में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एंट्री बनी थी और कैसे स्टॉक्स ने मूव किया था। हमने एक प्रीवियस स्टॉक्स देखा उसी की तरह ये स्टॉक्स का चार्ट बना हुआ है, जो कि ये स्टॉक्स का नाम है ओबेरॉय रियलिटी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में ड्रास्टिकल सेलिंग आई हुई है, तो इस स्टॉक्स को आप बाय नहीं कर सकते जब तक हमें यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नहीं मिले सुपर ट्रेंड के साथ और सभी मूविंग एवरेज के साथ। हालांकि इस मार्केट ने यहाँ पर ये जो 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर सपोर्ट तो लेके रखा है, लेकिन पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलिंग आई हुई है। तो ये पोल है, उसके बाद ये फ्लैग है, फिर से यहाँ पर पोल बन सकता है। तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा और सेलिंग साइड की ओर चला जाएगा। तो जब तक हमें अच्छी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के साथ नहीं मिलती है, हमारा सेटअप नहीं बनता है, वहाँ तक हम बाई साइड की ओर एंट्री नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीमेंस में हमें सेल साइड की ओर एंट्री मिली थी यहाँ पर हमारे सेटअप पे, और सेल साइड की ओर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ड्रास्टिकल सेलिंग आती है और उसके बाद यहाँ पर आप बाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मार्केट ने 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया और फिर से स्टॉक्स पोलन फ्लैग में डाउन साइड की ओर जा सकता है। तो उसी वजह से ये स्टॉक्स फिर से डाउन साइड की ओर जा रहा है। तो ये स्टॉक्स जो है उसमें काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो ये जो स्टॉक्स है वो रिलायंस का वीकली चार्ट है, तो वहाँ पर भी हमें एंट्री मिल सकती है यहाँ पर बाई साइड की ओर। और अगर बात की जाए यहाँ पर BEL की, तो वहाँ पर भी हमारी स्ट्रेटजी फॉर्म हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन के साथ एंट्री मिल सकती है। मार्केट अप साइड गया, यहाँ पर फ्लैग बना और उसके बाद फिर से बाई साइड की ओर अगर पैटर्न की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें एंट्री मिल सकती है। और अगर हमारी स्ट्रेटजी की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें एंट्री, उसी के बेसिस पर भी हमें एंट्री मिल सकती है। तो अगर आप भारती एयरटेल की बात करें तो बाइंग साइड की ओर हमें ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, कंसोलिडेशन में रहा और फिर से बाई साइड की ओर जा रहा है। तो ये भी पोलन फ्लैग माना जाएगा। और यहाँ पर ये जो भारती एयरटेल का पोल है वो काफ़ी बड़ा पोल है, तो टारगेट भी यहाँ पर अपसाइड की और काफ़ी बड़े टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं।
तो उसी वजह से यहाँ पर भी बाई साइड की ओर एंट्री बन चुकी है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन मार्केट में जो पैटर्न होती है वो भी कई प्रकार की होती है। इसमें से एक पैटर्न है वो है कप एंड हैंडल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कप बना और उसके बाद यहाँ पर एक हैंडल बना, तो यहाँ पर भी बाई साइड की ओर एंट्री मिल सकती है। ये जो निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बाई साइड की ओर एंट्री मिली और फिर से मार्केट बाई साइड की ओर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और उसके बाद हमारा एसएल हिट हुआ था। लेकिन ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। तो मेरी यहाँ पर फेवरेट जो पैटर्न है वो है 5 to 6 पैटर्न है, जो कि एक मार्केट ड्रास्टिकली डाउन साइड की ओर आया तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनी, मार्केट ड्रास्टिकली अप साइड गया तो यहाँ पर एम पैटर्न बनी। वो मेरी यहाँ पर काफ़ी फेवरेट पैटर्न है। एंड यहाँ पर अगर दूसरी बात की जाए तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न है जो कि अप साइड एंड डाउन साइड बनती है। और उसके बाद अगर तीसरी पैटर्न की बात की जाए तो पोलैंड फ्लैग पैटर्न है, जो कि डाउन साइड और अप साइड दोनों की ओर बनती है। और यहाँ पर अगर दूसरी कुछ पैटर्न्स की बात की जाए तो वो थोड़ी सी ट्रिकी रहती है ट्रेड करने में, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल की तरह, यहाँ पर फिर से इस ट्रायंगल की तरह जो पैटर्न बनती है तो वहाँ पर भी ट्रेड किया जा सकता है। और हमारी स्ट्रेटजी पर तो हम एंट्री कर ही सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर इस पैटर्न के साथ हमारी कुछ स्ट्रेटजी बने तो वहाँ पर भी हम डबल कंफर्मेशन लेकर एंट्री कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में एंड इन्वेस्टिंग में काफ़ी अच्छे पैसे इस पैटर्न से या फिर इस स्ट्रेटजी से बनाए जा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं।